हाय वेलकम टू फाइवपीडिया। आज हम बात करेंगे पीई रेशो के बारे में, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी का पीई रेशो हमें ये बताता है कि हमें उस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा। साथ ही पीई रेशो हमें ये भी बताता है कि दो एक जैसी कंपनी में से किस में इन्वेस्ट करना सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो नाम से ही थोड़ा समझ आ जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप लेते हैं स्टॉक का मार्केट प्राइस और उसे डिवाइड करते हैं उसके अर्निंग प्राइस शेयर से। इट्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन अर्निंग मल्टीपल। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसमें प्राइस पर शेयर क्या होता है। स्टॉक का जो मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए 300 रुपीज़ 100 रुपीज़ मार्केट में वो जितने पर भी ट्रेड कर रहा है, तो उसका जो प्राइस पर शेयर है ये तो काफ़ी सिंपल है। उसको डिवाइड करेंगे हम अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर से जितनी भी कंपनी की टोटल अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट्स है, उसको आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका अर्निंग ऑफ शेयर मिल जाता है। आपने प्राइस पर शेयर निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर निकाल लिया, तो अब आप पी रेशो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक की जो करंट प्राइस चल रही है 190 रुपीज़ चल रही है और अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपीज़ निकल के आता है। तो 190 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 19 रुपीज़। ठीक है, मतलब पी रेशो 19 निकल के आएगा। अब इस 19 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अर्निंग्स जितनी भी है, एनुअल अर्निंग्स है, जिस कंपनी की, उसका 19 गुना आप उसकी वैल्यू देने को तैयार है आज की डेट में। अब सवाल आता है ये है कि जो 19 नंबर है ये कम है या ज़्यादा है। ये कम या ज़्यादा हमें कंपैरिजन से पता चलेगा। अब कंपेयर किससे करना है, कंपैरिजन हमें पीर ग्रुप से करना होगा। जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं हमेशा उनसे करना होता है। इसका मतलब है कि हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी से कंपेयर करना है, या एक ऑटोमोबाइल कंपनी की दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी से। ऐसा इसलिए है कि अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनियों का पी रेशो अलग अलग रेंज में होता है। जैसे कंज्यूमर कंपनी का पी रेशो साइक्लिक कंपनी से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि अलग अलग पी रेशो का क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, मतलब एक कंपनी के हमने 3 साल फाइनेंशियल्स देखते हैं, 3 साल के फाइनेंशियल्स देखते हैं हम। चार्ट में आपको जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसमें इस चार्ट से समझते हैं हम। इसका अर्निंग पर शेयर ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 10। इट ग्रोज फ्रॉम 10% टू 11 एंड देन 12। तो ये कंपनी 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इट्स स्टॉक प्राइस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो अराउंड 10 से मेंटेन्ड हो रहा है। ठीक है, 100 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब सवाल आता है कि पी रेशियो कम है, सो शुड बी बाय दैट स्टॉक। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखेंगे जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। फर्स्ट ईयर में देखते हैं, लेट्स से ₹10 अर्निंग पर अर्निंग इज कमिंग इन दिस स्टॉक, और इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, डबल हो गया है ग्रोथ ईयर 2 में, और फिर ईयर 3 में दोबारा से 100% ग्रोथ आ गई है। प्राइस भी अच्छा बढ़ रहा है और पी रेशो भी पहले कितना था, 15 था, उसके बाद 25 हो गया, उसके बाद 40 हो गया। तो अब हमें इन दोनों में से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट आर द फेदर्स ऑफ दिस स्टॉक। ये जो कंपनी है उसका पी कम है लेकिन इसकी ग्रोथ भी कम है, और ये जो कंपनी है ये 100% ग्रो कर रही है हर साल। दैट मीन्स ये कंपनी हाई पी होने के साथ हाई ग्रोथ कंपनी भी है। तो आपको ये देखना है कि पी अगर लो है तो वो किस लिए है।
अगर हाई है तो वो किस लिए है। जनरली लो पी कब होता है, या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, या मार्केट में लोगों को उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा पता ना हो, या कंपनी की ग्रोथ बहुत कम हो सकती है। हाई पी कब होता है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हो सकता है कंपनी का, उसकी ग्रोथ अच्छी है तो वो हाई पी होगा। स्टॉक से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला आप कौन सा रेशियो समझना चाहते हैं। थैंक यू।